सर दोस्तों, आपका स्वागत है आगाज नव भारत निर्माण नामक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मित्रों वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता मित्रों? तो वैदिक सभ्यता को आज हम पढ़ने जा रहे हैं मित्रों। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था मित्रों? तो दूध और इससे निर्मित उत्पाद वैदिक आर्यों के मुख्य भोजन थे। वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता थी दोस्तों, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव यानी कि जौ डालकर क्षीर, पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है मित्रों। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्ब नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो ऑप्शन ए जौ यानी कि यव, जौ को यव भी बोलते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था दोस्तों? तांबे धातु का। ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। आर्य आर्य पूर्वों के सरसों में सफल रहे, क्योंकि वे चले जा रहे रथों का प्रयोग करते थे। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी आश्रम। हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। प्रत्येक आश्रम के निमित्त 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित करते हैं। यथा ब्रह्मचार्य के लिए आरंभिक अवस्था से 25 वर्ष तक, गृहस्थ के लिए 25 वर्ष से 50 वर्ष तक और वानप्रस्थ के लिए 50 वर्ष से 75 वर्ष तथा सन्यासी के लिए 75 से 100 वर्ष तक। जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ मिलते हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी और गाय एक अधन्य पशु था, यानी कि नए मारे जाने वाला पशु। यदि कोई व्यक्ति गाय को मार देता था तो उसे देश निकाला दे दिया जाता था। गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गवष्टि गाय का अन्वेषण है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। आर्यों को एक जाति कहने वाला एक यूरोपियन मैक्स मूलर था। मैक्स मूलर ने आर्यों को एक जाति कहा था। आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहा जाता है सप्त सिंधु। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो समिति। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज भी कहते हैं। समिति को अभिव्यक्त करने वाली संस्था भी कहा गया है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे बलि कहते थे। वैदिक युग में राजा जो अपनी जनता से कर को वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था? तो उसे बलि कहा जाता था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है, जो कि सूर्य के सवित्र नामक रूप को समर्पित है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय प्रतीक राज चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो गार्गी ने।
याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। वर्तमान में बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना ऋग्वेद में दी गई थी। प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना किस वेद में दी गई थी? तो ऋग्वेद में। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है शुल्ब सूत्र। जौ, गेहूं, चावल तथा तंबाकू में से तंबाकू के फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तंबाकू की फसल का ज्ञान वैदिक था। प्रारंभिक आर्य मुख्यतः गांवों में निवास करते थे। यानी कि दोस्तों, इससे निष्कर्ष निकलता है कि वैदिक जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि ये सभी नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी के सभी घर पक्की ईंटों से बने होते थे, तो सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। मित्रों, प्रारंभिक आर्य मुख्यतः गांव में निवास करते थे। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण नाम से जाना जाता था। भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। दोस्तों, आपसे कल जल्दी ही मुलाकात करेंगे। आप इस अपने YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मित्रों, आज के लिए इतना ही।